हेलो गाइस, तो आज की वीडियो है हमारी कटिंग्स के ऊपर कि मैंने कटिंग्स को कैसे प्रोपोगेट किया। तो एक ये बड़ा सा कंटेनर है, इसमें मैंने कई वैरायटीज़ को मैंने प्रोपोगेट किया हुआ है। तो इसे तकरीबन हो गया 1 महीना। तो इसमें मतलब कि जितनी भी मैंने कटिंग्स लगाई थी उसमें मैक्सिमम चल पड़ी हैं, सारी नहीं चली हैं, लेकिन जो नहीं भी चली हैं उनको मैं अभी नहीं निकालूंगी बिकॉज़ अभी मे भी वो थोड़ा टाइम लें, क्योंकि जैसे कि इसने पहले पूरी वो डेवलप हो गया ये प्लांट, रूटिंग वगैरह स्टार्ट होगी तभी इसकी न्यू लीव्स वगैरह निकली हैं, और इसकी अभी थोड़ी निकली है। इवन कि ये प्लांट सेम ही है। तो कई बार इसकी जैसे कि कोई स्टेम मोटी होती है, कोई पतली होती है ब्रांचेस वगैरह, तो उसी हिसाब से भी कई बार इसकी रूटिंग का हो जाता है प्रोसेस। किसी का थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, कोई कम लेती है। तो इनमें से मतलब कि ये है हिबिस्कस के प्लांट्स, ये है और ये वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी कितनी इनकी मतलब कि प्रॉपर जो कटिंग लगाई थी, काफ़ी एक तो लेंथी लगाई थी प्लस काफ़ी मोटी है इसकी, मतलब पूरी मैच्योर लगाई थी मैंने इसकी, मतलब कि जो मेन होती हैं जो ब्रांचेस वो लगाई थी। तो वो सारी चल पड़ी हैं। ये वाली है जैसे कि ये छोटी थी, पतली है थोड़ी, और ये मोस्टली हैं जो वो बड़ी हैं। और ये प्लांट है ये जैस्मिन का प्लांट है, ये भी जैस्मिन का प्लांट है, अभी निकल रहा है। और ये है वो है वाइन है एलमंडा, जिसके येलो फ्लावर्स होते हैं बेल शेप के, वो वाली है ये। तो ये क्लाइंबर है। तो इसकी भी आप देख सकते हैं इसकी कितनी मतलब कि पूरी मैच्योर इसकी लगाई हुई है मैंने टहनी। और इनको सभी को मैंने रिपोर्ट करना है इसमें, क्योंकि अभी ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में आ गए हैं। तो इनको मैं चाह रही हूँ कि ये प्रॉपर इनको मैं अब कर दूँ, क्योंकि ऐसे ना अब जैसे इनको पानी दे रही हूँ मैं, क्योंकि अब इनको तो पूरी पानी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये तो प्रॉपर अब चल पड़े हैं प्लांट्स। तो इसकी वजह से 1-2 कटिंग्स मेरी ख़राब होगी, क्योंकि जब तक वो प्रॉपर रूटिंग नहीं होती है तभी हमें पानी कम देना पड़ता है। तो अभी मैं एक निकाल के आई हूँ बाहर, वो चल पड़ी थी, हल्की सी निकली थी अभी इसकी लीव्स। तो पानी इनको मुझे ज़्यादा देना होता है, तो उसकी वजह से वो भी शायद उसकी जड़ें गल गई। तो इसलिए इट्स बेटर कि मैं इनको अब अलग कर दूं, और जो वाली नहीं चली है उनको तो अभी पानी की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने अभी रूट्स डेवलप करनी है अपनी। तो इनको मैं मतलब कि अलग पॉट में लगा देती हूँ। तो इनको तो प्रॉपर पानी चाहिए होगा, इनको चाहे मैं धूप में रख लूँ छाया में रख लूँ, लेकिन इनको जो भी प्रॉपर इनकी लीव्स वगैरह नहीं निकली हैं, मतलब कोई शूट नहीं निकली है नहीं, उनको अभी शेडी एरिया में रखना पड़ेगा और पानी भी कम ही देना है। तो इनकी देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस इसका रहता है, कितनी रूटिंग होती है। तो आप लोगों के सामने ही है। इसकी तो देख लीजिए ये फ्लावर के बर्ड्स भी बन रहे हैं, इसलिए मैं इसको, नहीं तो मैं 10 दिन और रख लेती इसी पॉट में। तो लेकिन मुझे था कि नहीं, अब इसको पूरी पानी की रिक्वायरमेंट भी है, और ये फ्लावरिंग प्लांट है तो ये धूप में इसके फूल खिलेंगे, छाया में तो खिलेंगे नहीं। और सारी ना ये गड़बड़ी हो रही थी, जैसे एक स्टेम पहले मुझे हो रहा है कि कटिंग मेरी गल गई है, तो इतनी मेहनत की है इनके ऊपर, पहले लगाई है, फिर रोज़ रेगुलर चेक किया है कि मॉइस्ट है या नहीं। और आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी अब ना गिली रहने लगी, क्योंकि पानी मैं इसको रेगुलर दे रही हूँ। मुझे था कि सारी चल पड़ी होंगी, रूटिंग होगी, लेकिन एक आधी ख़राब हो जाती है, तो फिर ऐसे मूड ऑफ सा ही होता है। तो चलो गाइस, ये पॉट मैंने ले लिए, ये 10 इंच का पॉट है, और इसमें सॉइल मिक्सचर वगैरह मैंने सारा कर लिया है। और अब इसको रिपोर्ट कर देते हैं। देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट मिट्टी है, और ऐसे पोरस मिट्टी है पूरी, कि जैसे इसमें पानी डालेंगे तो पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाएगा, पानी रुकेगा नहीं। लेकिन एक बात है कि इसी में से मैंने अभी 1-2 प्लांट्स और निकाले हैं, उनको कहीं और बड़े पॉट्स में शिफ्ट किया है। मुझे धूप लगवानी चाहिए थी इसको, मिट्टी को निकाल के ना। तरीका तो सही यही होता है कि एक बार पूरी मिट्टी निकाल लें, धूप लगा लें, या फिर हम ऐसे ही इसको हिला के मिट्टी को एक आधा दिन पॉट को पूरी अच्छी तरह धूप लगवाई जाए। लेकिन बात फिर इनकी हो रही है कि अगर मैं इनको जितने डिले कर रही हूँ, क्योंकि इनको पानी चाहिए, इनको पानी नहीं देते तो पत्ते इनके मुरझा जाते हैं। और जो स्टेम्स अभी पूरी डेवलप नहीं हुई हैं कटिंग्स, वो वाली फिर बीच में ख़राब हो जाती हैं। तो इस हिबिस्कस प्लांट को निकाल के देख लेते हैं। तो मिट्टी तो काफ़ी सॉफ्ट है, तो इजीली निकल जाएगी मुझे लग रहा है।
देके रब दा नाम। देख लें आप, रूटिंग तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी अभी तक तो ज़्यादा इतनी नहीं हुई है। तो यहाँ हम लगा देते हैं। बस सॉफ्टली बाद में थोड़ा प्रेस कर देंगे। एक्चुअली मैं यहाँ एक दो प्लांट लगा रही हूँ, जितने भी हिबिस्कस के हैं सारे एक में सेम ही लगा रही हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी लीव्स वगैरह निकली हैं। काकू क्या कर रही हो? इसको मत खोलो बेटे। इसको कुछ नहीं हुआ। तो रुको, मैं यहाँ पे पहले हम ये प्लांट्स लगा लें अच्छे अच्छे। हाँ, अब इसको भी निकाल के देखते हैं, ये भी ऐसे निकलेगा या फिर देख रहे हो गाइस, पूरी इसकी ज़्यादा रूटिंग हुई है और पूरा पेड़ ही बन गया। ये तो पूरी पत्तियाँ वगैरह प्रॉपर निकल चुकी हैं। काफ़ी बड़ी लेंथ का है ये, देखिए काफ़ी लेंथ है इसकी। नहीं, मैं ख़राब नहीं कर रही, मैं तो इनको और अच्छी तरह ग्रो कर रही हूँ। अच्छी तरह ग्रो हो जाएंगे फिर। मैं तोड़ नहीं रही बेटा, इसको लगा रही हूँ। ये देखो कितना अच्छा, जब चलेंगे तो कितने अच्छे फ्लावर्स देंगे ये, है ना। रुको 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 रुको, इसको ऐसे और हल्का सा हमें मिट्टी डाल के प्रेस करना है बस। उसमें तो इस कंटेनर में तो इतने अच्छे लग भी नहीं रहे थे, लेकिन इस पॉट में लगने के बाद बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो अभी देख रही हूँ, दो ही थे ये तो हिबिस्कस के, दो ही थे और एक वो दूसरे वाला भी लगा ही देती हूँ, क्योंकि अभी तक तो ये मैच्योर नहीं होंगे। क्योंकि मेरे पास ना 10-10 इंच के गमले दो ही हैं और खाली छोटे वाले हैं, तो लेकिन इनको पूरी स्पेस चाहिए। ये तो बड़े प्लांट्स हैं। बस अब यही है, गॉड से प्रे कर रही हूँ कि अच्छे से चलें। 1 महीना से लगातार देख रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा, कम टाइम नहीं, कि कब चलें कब। इनकी जैसे रुखी सूखी डंडियाँ सी थी सारी, मैंने पत्तियाँ काट दी थी पहले तो ये ऐसे कुछ ग्रो हम खुद अपने हाथ से करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक्सपीरियंस भी अच्छा ही रहा है। आज तक मैंने जितनी भी कटिंग्स लगाई हैं, मोस्टली कटिंग्स मेरी चलती हैं, और कभी मैंने रूटिंग हार्मोन नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। बस सिर्फ पानी का ध्यान मैं ज़्यादा रखती हूँ, और शेडी एरिया में होता है कि सिर्फ मॉइस्ट रहे। और जैसे कि मैं देख रही हूँ कि हफ्ते तक मैं पानी ज़्यादा डाल रही हूँ, इतने में ही एक तो गल गई है, और इनमें भी मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे में पानी डालती जाती ना, तो इनमें भी एक आधी स्टेम में गल जाना था। जो कटिंग मेरी चल गई अच्छी खासी, उनकी रूटिंग ख़राब हो जानी थी, क्योंकि अभी इनको इतनी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इनको रिक्वायरमेंट है। देखो कितना ग्रीन ग्रीन फ्रेश फ्रेश हिबिस्कस का है। तो इसको धूप में रखूँगी तो जल्दी फ्लावरिंग कर देगा ये। तो इसके साथ ही एक प्लांट और लगा देती हूँ, 1 या 2 ही लगा देती हूँ, बाद में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि एक बार इनमें से निकाल लूँ। तो गाइस कटिंग लगाइए। कटिंग मतलब नर्सरी से भी चलो प्लांट्स हमें लेने ही पड़ते हैं, लेकिन जो प्लांट हमारे घर में हैं ईज़िली, उनको अगर हमने उनके नंबर इंक्रीज़ करना है तो हो जाते, इतनी कोई मुश्किल काम नहीं होता। बस सिंपली कटिंग लो और चल पड़ते हैं प्लांट्स। अब इसको भी देख लेते हैं। ये एलमंडा की वाइन है, इसके बहुत ही अच्छे येलो फ्लावर्स आते हैं। तो रूटिंग देखो आप, प्रॉपर इसकी रूटिंग हो चुकी है, इतनी मोटी मोटी जड़ें बन गई हैं। तो लेके भगवान का नाम ये भी लगा देते हैं, चलेगा ये भी ज़रूर। तीन हो गए। बस एक बार इसको पानी का पूरा फुल कर दूंगी,
फिर देखते हैं एक आधे दिन में क्या इनकी कंडीशन रहती है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर पानी वगैरह या धूप छाया जैसे भी ये बर्दाश्त कर पाए हम मतलब कि फील कर पाते हैं प्लांट्स को ना। इनकी पत्तियां बता देती हैं इनका हाल कि इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ हम कम दे रहे हैं, क्या चीज़ ज़्यादा दे रहे हैं। तो एक और है एलमंडा की है, ये भी, इसको भी इसके साथ ही लगा देते हैं, 4 हो जाएंगे, 2 वो। तो अब बाहर रख के आएंगे एक बार तो। लेकिन ये है कि कटिंग्स लगाने के बाद वेट करना पड़ता है, इतनी जल्दी तो नहीं होती हैं। जैसे कि क्रोटॉन की मैंने लीव्स को पानी में प्रोपोगेट किया हुआ है, तो मैं कल गिन रही थी दिन उसके, तो 40 दिन हो गए हैं उसे, अभी तक रूटिंग नहीं हुई है उनकी। तो फिर सब्र तो रखना ही पड़ता है। इवन कि इतनी ह्यूमिडिटी है टेम्परेचर में, मौसम में, तो लेकिन फिर भी वो कटिंग्स अभी तक जो उसकी लीव्स हैं कोई उसमें रूटिंग नहीं हुई है। तो मुझे यही है कि होगी ज़रूर, क्योंकि लीव्स बिल्कुल फ्रेश पड़ी हैं अभी तक, रूटिंग होगी उनकी। लेकिन 40 दिन से ऊपर ले लिया उन्होंने। लेकिन मुझे लग रहा था कि जिस हिसाब से वो टेम्परेचर है कि 20-22 दिन में, मैक्सिमम 25 दिन में रूटिंग हो जाएगी। और रेगुलर पानी भी चेंज कर रहे हैं वो, ये मेहनत तो काफ़ी हो जाती है इनके लिए। ये भी है, ये किस चीज़ की है मुझे पता नहीं चल रहा, ये जैस्मिन का प्लांट है मुझे लग रहा है। तो अब इनको पानी नहीं देंगे तो ये चल पड़ेंगे, अदरवाइज़ तो फिर हालत माड़ी थी इनकी। काफ़ी गिल्ली मिट्टी हुई पड़ी है, ये देखिए पूरा कीचड़। तो ऐसी मिट्टी जब भी हम कोई रूटिंग करवाना चाहते हैं ना किसी भी कटिंग की, तो सिर्फ मॉइस्ट रखनी होती है, इतना गाढ़ा सा नहीं बनाना होता पूरा कीचड़ सा। चलो होगी ये गलती। जैसे मैंने इनको देखा तो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मुझे था कि इनको पानी चाहिए दूँ, दे दी तो इनको तो दे दिया, लेकिन इनकी हालत कहीं की ख़राब हो गई है। इसको एक को निकाल के मैं देखूँ या ना। अच्छा ये तो चली पड़े, ये तो सेम ही है। ये देखो कितने मोटी स्टेम है इसकी ना, काफ़ी मोटी टहनी लगाई थी, तो इसकी रूटिंग भी होगी अच्छे से। देखते हैं, ये देखिए कितनी जड़ें इसकी तो आ गई है भाई। नहीं, इसकी जड़ें नहीं थी, ये तो कुछ और ही था। इसकी जड़ें अंदर ही हैं इसकी, देख पा रहे हो, वाइट सी। ये भी ज़्यादा पानी से गलने लगी है, देखो। अच्छी खासी चल पड़ी थी कटिंग, जैसे पानी ज़्यादा डाला तो आप देख सकते हैं कंडीशन इसकी। लगी है ना गलने। तो वही है, इतनी मेहनत करते हैं हम, 1 महीना तक मेहनत की है जैसे इसको डेवलप करवाने में, पत्तियां भी निकल आई हैं, और बस सिर्फ पानी से गड़बड़ हो गई है। अब मैं इसको स्पॉट में कर देती हूँ, शायद चल जाए तो चल जाए, लेकिन पक्का नहीं पता मुझे भी कितना टाइम लेगी। लेकिन लीव्स इसकी प्रॉपर आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल नई लीव्स निकल रही हैं, शूट्स भी निकल रही हैं। लेकिन इसी बात से ये चक्कर पड़ गया, पानी से। पानी कम देने से पौधे इतनी जल्दी नहीं मरते हैं, पानी ज़्यादा देने से बहुत ज़्यादा गड़बड़ क्रिएट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और ये भी जैस्मिन का प्लांट था, इतना अच्छा। चलो देखती हूँ इसको किसी और गमले में एडजस्ट करके देखती हूँ, यहाँ तो नहीं। पता नहीं गाइस ये चलेगा या नहीं, पछतावा बहुत हो रहा है। चल गया तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं है, और अगर नहीं चला तो फिर पछतावा ही रह जाएगा। इतना अच्छा वेल्प हो के, मुझे तो यही लग रहा है जैसे टहनी नीचे से गली है। तो लगा के देख लेंगे, फिर दूसरों को भी निकाल के देख ही ले, लगे हाथ देखी जाएगी फिर।
इसको तो इसी में लगा देती हूँ, एक बारी देख लेते हैं क्या हिसाब किताब रहता है इसका। और ये प्लांट्स तो वैसे हैं, चलो किस चीज़ के थे, और इनकी भी नहीं हुई होंगी। ये भी जैस्मिन का ही था, सूखे सूखे से टहनियाँ, लग नहीं रहा कि चलेगा, फिर भी लगा देते हैं थोड़े दिनों के लिए। और चलो अगर इतनी भी चल गई हैं तो फिर इन्हीं से काम चलाएंगे। प्लांट्स तो हो ही गए हैं, सेम वैरायटी के, 2 एलमंडा के हो गए हैं। ये चल जाए बस तो ये भी हो जाएगा, जैस्मिन भी हो जाएगा। और ये भी है, कितनी डार्क इसकी लीव्स निकली हैं। चलो देख लेते हैं बाहर जाके चलता है या नहीं चलता है। ये वाली भी अभी देखी थी, ये नहीं चेक की अभी। साइड में देखती हूँ पानी सुखा के इसका, एक ये है। इसमें तो पतली सी में चलने के 1 2 3 4 5, अब 5 है। इनका जैसे भी रिज़ल्ट रहा तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और इसको अब एक बार पूरा पानी का भर दूँगी पोट को, और उसके बाद इसको मैं सेमी शेड में रख देती हूँ 1-2 दिन, क्योंकि फिर कहीं गड़बड़ हो ना जाए कुछ। और ये देख लो आप, ये तो सिर्फ पानी की वजह से हुआ है गाइस। तो जब भी आप कटिंग लगाएं सिर्फ मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। जो कटिंग्स आपकी चल गई हैं उनको आप निकाल लीजिए, और जो नहीं चली हैं, थोड़ी बहुत पत्तियाँ आपको लग रहा है निकली हैं अभी तक, थोड़े दिन उसी में चलाना है काम, तो उनको आप ज़्यादा पानी ना दीजिए, उनको आप वहीं रखिए। और हो सके तो जो आपकी डेवलप हो गई हैं उनको आप सेपरेट कर लीजिए टाइमली, और ऐसे ना हो कि जिसकी एक आधी पत्ती अभी निकल ही रही हैं और पानी दे के सभी को आप गाल बैठो। ओके गाइस, तो ये थी वीडियो हमारी कटिंग्स के ऊपर कि कैसे हम इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो प्रोपोगेशन में कोई इतना है नहीं, बस 1 महीना तो ज़रूर लगेगा, टाइम तो लगता ही है। तो जैसे कि हिबिस्कस वगैरह थे तो निकले हुए कोई पत्तियों को काफ़ी दिन हो गए हैं, तो उसने मैक्सिमम 20 दिन लिए थे, छोटी छोटी शूट्स निकलने लग गई थी तब। तो बाहर रख के इनको हम दे दें पानी। और देखती हूँ दूसरे कंटेनर्स में भी अभी काफ़ी मैंने लगा रखे हैं कटिंग्स, तो उनका हाल चाल भी देख लेते हैं क्या है। ये चल जाएंगे, वैसे भी गमले में ना लगे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा कि कटिंग से लगाए हैं। बाहर की कंडीशन देख लेते हैं। जैसे प्लूमेरिया की, चंपा की मैंने लगाई थी कटिंग, तो बहुत ही अच्छे से चली हैं वो, उसकी वीडियो मैंने शेयर की थी, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है इनसे। तो अगर आप वो चंपा की लगाना चाहें तो आप वो वीडियो देखिए, वीडियो मैंने शेयर की हुई है आप लोगों के साथ। अब इसको रख दें बाहर। चंपा की इधर है। तो ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हाँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन आई जाएंगी अच्छी अच्छी वीडियोस की। और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। हाँ, और कमेंट्स में बताना आपको कौन सी वीडियो देखनी है।
यस बाय बाय टेक केयर। देखो गाइस, हाँ देखो ऑरेंज ऑरेंज मेरी बेटी ने नेल पॉलिश लगाई है। ओले ओले, बाय बाय गाइस। बाय